हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले जब हम कैस्केडर ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस हमारे सामने आएगा। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी छोटी सी विंडो हो इधर, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इसका विंडो खाली है सारा। तो ये लेफ़्ट कॉर्नर में ऊपर एक छोटा सा होम आइकन बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी हमारे पास विंडो आ गई। इस पे ये मॉडल्स लिखा हुआ है, इसमें हमारे सारे सैम्पल करेक्टर हैं जो कैस्केडर वालों ने हमें दिए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो किसी भी करेक्टर को ओपन करने के लिए उस पर सिंपल सिंपल क्लिक करना है तो ये लोड हो जाएगा। अभी हमारा करेक्टर विंडो में लोड हो गया। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि हमारा प्रोजेक्ट, जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बार बार उसे फाइल को सेव करना है, ताकि अगर किसी रीज़न से ये कैस्केडर क्रैश होता है या हमारा पीसी या लैपटॉप बंद हो जाता है तो हमारा प्रोजेक्ट पे जो काम किया है वो जाए ना, वो सेव रहे। इसके लिए ये कॉर्नर में जाएंगे, फाइल पे ये लिखा हुआ है सेव और सेव एज। अगर हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तब भी ये सेव हो जाएगा। पहली बार हमसे पूछेगा जगह कि कहाँ सेव करना है। तो अगर हम इधर प्रेस कर लेते हैं, इसी फाइल को नेम देंगे ABC और सेव पे क्लिक करेंगे। दोबारा अगर हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो ये हमसे जगह नहीं पूछेगा, उसी फाइल में सेव कर देगा। अगर हमने न्यू फाइल बनानी है अगली बार के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। तो ये हमारी पहली वाली फाइल थी, अभी हम दोबारा फाइल बना लेते हैं तो ये हमारी दो फाइल बन गई। इधर से भी हम सेम काम कर सकते हैं, सेव और सेव एज। कैस्केडर हमें एक और फंक्शन देता है, ये ऑटो सेव करता है। अगर हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग विंडो में, और ये सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन सेटिंग्स हैं, इधर लिखा हुआ ऑटो सेव इंटरवल। इसका मतलब है हर 5 मिनट बाद ये प्रोग्राम खुद ही सेव कर देगा हमारे प्रोजेक्ट को। और नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ सेव्स, मतलब ये 3 है तो हर 5 मिनट बाद एक विंडो सेव होगी, तो टोटल 15 मिनट में 3 विंडो सेव हो जाएंगे। उसके बाद हमें मैनुअल करना पड़ेगा सब कुछ। इसे आप बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी कर लें। इसे भी हम बढ़ा सकते हैं, तो हम पहले नॉर्मली कर लेते हैं जैसे थी। तो नीचे अगर हमने थीम इसकी चेंज करनी है तो ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये थीम लिखा हुआ है, लाइट पे क्लिक करेंगे तो लाइट हो जाएगी, डार्क पे करनी है तो डार्क हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस विंडो की, इसे व्यू पोर्ट कहते हैं। ये जितना भी एरिया है ये हमारा मेन एरिया होता है जहाँ हम अपना सारा काम करते हैं। इसमें हम करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, एनिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे अपने कैमरा को। कैमरा जो होता है जहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमारा कैमरा है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए कैस्केडर में अल्ट होता है, अल्ट अगर प्रेस करेंगे और साथ में माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है, लेफ़्ट बटन, उससे दबा के रखेंगे, अल्ट और लेफ़्ट बटन, और फिर माउस को मूव करते हैं तो इस तरह ये रोटेट हो रहा है। हम किसी भी एंगल से करेक्टर को देख सकते हैं इस तरह। तो इसी तरह अगर हम अल्ट के साथ माउस का राइट बटन प्रेस करके अगर मूव करते हैं माउस को तो इस तरह ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। सेम यही काम हम स्क्रॉल व्हील से करेंगे। तो कर्सर को अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये जूम हो रहा है, जूम इन हो रहा है। इस तरह नीचे को तो जूम आउट हो रहा है। अगर हम अल्ट के साथ मिडिल माउस बटन प्रेस करते हैं, जो कर्सर वाला होता है ना, से स्क्रॉल व्हील होता है, इसे अगर हम प्रेस करेंगे और अगर फिर माउस को मूव करेंगे, प्रेस करके रखा हुआ है मिडिल माउस बटन, अभी हमने अल्ट और मिडिल माउस बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये पैन हो रहा है, इसे पैन करना कहते हैं। हम सीन को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह। तो जब भी हम एनिमेशन करते हैं हमें एक एंगल से नहीं देखना होता है, करेक्टर को डिफरेंट एंगल से देखना होता है। इसलिए हम ये कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, इस तरह इसे हमें सीखना होगा। जितना हम इसे फास्ट करना सीखेंगे उतना हम अपना जल्दी का प्रोजेक्ट का मुकम्मल कर सकेंगे। किसी भी अगर बोन पे क्लिक करते हैं, किसी भी जिस्म के हिस्से पे अगर क्लिक करेंगे और टी प्रेस करते हैं ना, टी कीबोर्ड से, तो ये उस हिस्से पे जूम करेगा।
अगर हेड पे क्लिक करेंगे, इस तरह टी प्रेस करेंगे तो ये जूम कर रहा है, इस तरह एंकल पे। तो ये इसकी शॉर्टकट की थी एक टी। इस तरह आपको इधर अपर राइट कॉर्नर में एक छोटा सा वी क्यूब मिलेगा, इसे व्यू क्यूब कहते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर में हम इसे गिम्बल भी कहते हैं। तो अगर हम इस सेंटर वाले क्यूब पे क्लिक करते हैं तो ये आइसोमेट्रिक मोड है इसका, और ये पर्सपेक्टिव मोड है। और अगर ये जो एक्सिस हैं इसकी, अगर वाई पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से नज़र आ रहा है हमें, ऊपर से हम इसे देख रहे हैं। अगर जी पे क्लिक करते हैं तो ये सामने से, और इसी तरह एक्स पे लेफ़्ट साइड से। तो ये जो खाली है ना, ये जी के सामने वाला जो खाली है ये माइनस जी है। अगर जी हमें सामने से नज़र आ रहा है तो जो माइनस जी है वो पीछे से होगा, इस तरह पीछे से हम इसे देखेंगे। इसी तरह वाई का होता है, वाई ऊपर से है तो माइनस वाई जो है वो नीचे से होगा। इस तरह एक्स का होता है, एक्स साइड से होगा लेफ़्ट साइड से, तो माइनस एक्स जो है वो राइट साइड से होगा। तो ये सेम काम है जो यहाँ से हम कर रहे थे। तो ये हम अल्ट कंट्रोल और माउस का जो लेफ़्ट बटन है उससे कंट्रोल कर रहे हैं इसे। अभी क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे, क्लिक करेंगे और मूव करके छोड़ देंगे, इस तरह। अगर आपको एक से ज़्यादा विंडो चाहिए काम करने के लिए तो इधर ऊपर जाएंगे हम, ये वन व्यू पोर्ट लिखा हुआ है, इसके साथ ये एरो है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। ये सिंगल विंडो जो हम अभी देख रहे हैं, इसके साथ वाले ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो हो जाएंगी विंडो। तो ये डिफरेंट एंगल से देखने के लिए होता है। ये इधर क्लिक करेंगे तो चार विंडो हमारे पास अभी है। तो सारी विंडो में हम काम कर सकते हैं एक साथ, इस तरह। इस तरह इससे हमारा काम आसान होता है और जल्दी हम कर सकते हैं काम अपना। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।